उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में एक नया गठबंधन तैयार हुआ है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी शामिल है। इस वक्त हमारे साथ ओवैसी साहब बात करने के लिए मौजूद है। ओवैसी साहब, पिछले उपचुनाव में आपने दस्तक बिहार में दे दी है, एक आपका विधायक बन चुका है, इस बार भी आप गठबंधन में हैं। क्या लगता है इस बार किस तरीके का परफॉर्मेंस होगा, खासकर सीमांचल एरिया में आपका? नहीं, हमको यकीन है कि ना सिर्फ हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स बल्कि ये जो अलायंस हुआ है इससे हम तमाम को बिहार की जनता अपने आशीर्वाद से, अपनी मोहब्बतों से और अपने वोट से नवाजेगी और हमको कामयाब करेगी। और हम बड़े पॉजिटिव हैं। और पिछले 5 साल से हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जनाब अख्तर अली मान साहब, आफ्ताब साहब, आदिल साहब, सब लोग बहुत मेहनत किए हैं और उस मेहनत का अब हमको फल मिलेगा। आपने जैसे कि आपने शुरुआत कर दी है, मतलब आपका एक विधायक बन चुका है, लगता है कितनी सीटें आपको मिलेंगी, कितने आप लगता है जीत सकते हैं? देखिए, मैं तो कोई पॉलिटिकल सिफोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मगर मुझे यकीन है कि पहले से के बनिस्बत अब की बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि जनता देख चुकी है कि कैसे उनको 5 साल पहले धोखा दिया गया था, उनके उम्मीदों को, उनके ख्वाबों को चुकनाचूर किया गया। और आज वो देख रहे हैं कि एमआईएम पार्टी 5 साल पर इलेक्शन लड़ी और हम भूल नहीं गए। हम आते रहे, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते रहे, हमने काम किया, रिलीफ का काम किया। हैदराबाद में भी हम थे तो वहाँ पर कई जो बिहार के लेबरर्स जो आ रहे थे उनकी मदद की, जो बच्चों का इंतज़ाम किया मदरसों से स्कूल को। तो ये चीज़ें हैं जो हमको ज़रूर आवाम याद रखेगी और फ़ायदा होगा। उपेंद्र कुशवाहा आपके मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, लेकिन सीटों का बंटवारा अभी तक हुआ नहीं है। क्या लगता है आपकी पार्टी की? नहीं, गलत सीटों की पूरी बातचीत हो चुकी है। एक फॉर्मल लिस्ट तमाम मीडिया को दिया जाएगा जिसमें आपको साफ तौर पर बताया जाएगा किस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन सी पार्टी लड़ेगी। हो चुका है पूरी बात। आप लोग कितना लड़ने वाले थे? हम लोग अख्तर भाई 18-19 लड़ेंगे हम लोग। हाँ, 18-19 करीब लड़ेंगे हम लोग। मुकाबले तरफ बड़े बड़े चेहरे हैं, प्रधानमंत्री हैं, नीतीश कुमार हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है। क्या लगता है इतने सारे जो अलग से अलायंस बन गए हैं, 2-3 अलायंस और बन गए हैं, इससे लगता नहीं कि एनडीए को फायदा पहुंचने वाला है? देखिए, ये सवाल आप जो कर रहे हैं ना, तो आप ये भूल रहे हैं कि महाराष्ट्र में इस जो असेंबली के चुनाव हुए थे क्या हुआ। वहाँ भी मुझसे सवाल किया गया था। आप देखिए जो नतीजा निकला, उल्टा हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। बिहार की जनता ये देख रही है कि कौन हमारे काम को, हमारे ख्वाबों को, हमारी तकालीफ को दूर कर सकता है। 15 साल नीतीश कुमार नाकाम साबित हुए और आज एक अल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना है और हमको यकीन है कि ये बिहार की जनता के ना सिर्फ दिलो दिमाग पर उतर रहा है बल्कि हमको लग रहा है कि वोट में भी कन्वर्ट होगा। इल्ज़ाम एक बार फिर आपके ऊपर यही लग रहा है, बीजेपी की बी टीम, वोट कटुआ, बीजेपी। कोई बात नहीं, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। हम हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट से कहेंगे कि आप बोलते रहिए, आप नहीं बोलेंगे तो हमको तकलीफ़ होगी। आप बोलते रहिए, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। मगर अगर हम पर इल्ज़ाम लगाने से इनको रात में नींद अच्छी आती है, हम इनके ख्वाब में नहीं आते हैं, बहुत अच्छा है, बोलिए, कोई बात नहीं। मगर इनको ये भी तो देखना पड़ेगा कि इतना अहंकार, इतना गुरूर आप में जो है कि भाई हम तो पार्लियामेंट इलेक्शन में एक ही सीट लड़े, फिर कैसे एनडीए जीत गया। पूरे लोकसभा चुनाव में हम 3 पार्लियामेंट की सीट लड़े और 2 जगह पर मैंने बीजेपी को हराया, इम्तियाज़ जलील ने शिवसेना को 23 साल के एमपी को हराया और वहाँ पर शिवसेना और कांग्रेस एक साथ बैठकर शादी कर लिए हैं और किशनगंज से कांग्रेस जीती। तो ये इनका अहंकार है। ये समझते हैं कि माइनॉरिटी वोटर जो है या फिर जो वीकर सेक्शन का वोटर है वो इनका गुलाम है। वो समझते हैं कि हम जो वैसा बोलेंगे। अरे भाई, आप क्या कोई चौधरी हैं? डेमोक्रेसी है, जो जिसको चाहेगा वोट देगा। नहीं लड़ेंगे, क्यों लड़ रहे हैं? भाई आप बोलते रहिए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितना आप ज़्यादा बोलेंगे हम उतना और ताकत से काम करेंगे। हाथरस की योगी सरकार ने सीधा आरोप लगाए हैं, 2 दिन से आप भी देख रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, पीएफआई पे आरोप लगाए जा रहे हैं, फंडिंग की गई सारी चीज़ों की। क्या लगता है? देखिए, वो जो वेबसाइट जो बनाया गया है, अजीबोगरीब वेबसाइट है, उसकी बुनियाद पर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। तो जहाँ कहीं भी कुछ इनका गवर्नेंस में गलती हो जाती है तो उसको कॉन्स्पिरेसी बना दिया जाए। ये तो पुरानी कहानी हो चुकी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि उस दलित परिवार की लड़की का रेप हुआ है और उसकी स्पाइनल कॉर्ड को तोड़ा गया है। उसकी माँ कह रही है कि मैंने अपनी बेटी को इस हालत में पाया, आपने उसका सही इलाज नहीं करवाया,
आपने रात के अंधेरे में एक दलित परिवार के माँ और बाप को अपनी बेटी के अंतिम संस्कार करने की इजाज़त नहीं दी। क्या ये भी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है? कब तक अपनी नाकामियों को आप इस तरह की बातों में छुपते रहेंगे? ये असल इनकी नाकामी है। तो क्या हाथरस का आप असर बिहार चुनाव पे देखते हैं, क्योंकि एक दलित का मामला था, एक बेटी का मामला था जहां उसकी मौत हुई है? देखिए, आज के ज़माने में जहाँ पर दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है सेल फोन की वजह से, लोग सब चीज़ को देखते हैं, कोई बात छुपने वाली नहीं है। मगर बिहार चुनाव में सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा वो नीतीश कुमार के 15 साल का मिस गवर्नेंस और अल्टरनेट पॉलिटिक्स का जो ज़रूरत है, जो हमारे कन्वीनर देवेंद्र यादव साहब और हमारा सीएम का फेस जो है कुशवाहा साहब, वो प्रोवाइड करें। हाथरस की गूंज आपको नहीं लगता है कि बिहार में? नहीं, हर मसले की गूंज होगी, हर मसले की गूंज होगी। क्यों नहीं? हर मसले की गूंज होगी, क्यों नहीं होगी? हर मसले की गूंज होगी। मैं इस मसले पर बाद में आपसे बात करूंगा, क्योंकि आज हमारा पूरा फोकस है बिहार के चुनाव के ऊपर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर हम बाद में आपसे अपना ओपिनियन देंगे आपको। चलिए, तो आपको लगता है अच्छा परफॉर्म कर पाएगी ये नया गठबंधन जो है आप लोगों का? इंशाल्लाह आप भी हमारा साथ दीजिए, होगा इंशाल्लाह। थैंक यू।